रिश्तों से बड़ी प्रथा। रणविजय बहुत ही निर्दयी है। मुझे डर है कहीं वो उसे जान से न मार दे। डाल दे। तेरी बेटी ने काम ही ऐसा किया है तो कोई क्या करे। कैसी परवरिश दी तूने अपनी बेटी को, अपनी वाहियात और नालायक बेटी। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। सड़ी मछली ने पूरे तालाब में गंध मचाई। और वो कौन है? तू। इसलिए तेरी बेटी ऐसी है। ठीक है, उससे गलती हो गई, लेकिन उसकी गलती की सजा उसको मौत के रूप में क्यों दे रहे हो? फिर उस घर के साथ हमारी रिश्तेदारी भी तो है। तो क्या हुआ अगर सुरभि उस घर में ब्याह कर गई तो? अरे खाने खड़े खड़े मेरे खाने में मिट्टी का तेल मत उड़। चुपचाप खाना खाने दे। और मुझे मत सिखा है। उस घर में हमारी बेटी चली जाएगी तो क्या होगा? हमारे जीते जी हमारी लड़की अपनी मर्जी से मर्द ढूंढेगी और हम उसे करने देंगे। ये दिन आ गए हमारे। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे कि देखो ये हमारी लड़की है बड़ी चरित्रवान, इसे पुरस्कार दो, शाबाशी दो। बाप हूं मैं उसका बाप। हमने पैदा किया उसको, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हम बताएंगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो और तुम नहीं बताओगी। लेकिन इसके लिए आप हमारी सुरभि की जान मत लीजिए। अब मेरे सामने गिलगिलाने से क्या फायदा? पता नहीं क्या खा के पैदा किया तूने अपने बेटे को। उसके दिमाग में अकल की जगह कारतूस भरा है। बोला था कि हर चीज की एक कीमत होती है। इसकी भी वसूल लेंगे, कुछ ले दे के माफ कर देंगे। मगर उसे तो समाज में सीना तान के चलना है ना। कलंक धोना है और धोएगा वो कलंक। वो मार के ही दम लेगा। बकवास मत कर, मुझे चुपचाप खाना खाने दे। है? ये अच्छा हुआ कि हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। अब पुलिस तो उनको ढूंढ ही निकालेगी। अब देवर जी का पता जल्द ही चल जाएगा। अरे अमरीक भैया आ गए। जीते रहो बेटा। अमरीक का तुमसे भी कभी कोनो बात नहीं की उसने? का तुम्हें भी कुछ नहीं पता कि हमरे अभय ने ऐसा कदम काहे उठाया? मैंने कुछ पता नहीं है जी। यार अमरीक, तुम तो गायब ही हो गए। अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ? जी बस यूं ही। मैंने सोचा चल के सबका हालचाल देख लूं। पापा जी की तबीयत के कारण इतने दिन से आ नहीं पाया था ना। अभय का कुछ पता चला? नहीं यार। तू बता ना। साले हमसे ज्यादा तो गोटियां तूने खेली हैं उसके साथ में। भैया तुसी ऐ की गल कर रहे हो जी? तुसी तो चले थे मेरे नाल हॉस्पिटल। ठीक है, मान लेते तेरी बात, पर अक्सर जवानी में लोग जितना भरोसा अपने घर वालों पे नहीं करते, उससे ज्यादा एतबार अपने दोस्तों पर करते हैं। समझ रहा ना क्या कह रहा हूं? तो अभय का इतना अच्छा दोस्त है और ऐसे वक्त पर अभय तुझे संपर्क न करे हो ही नहीं सकता। ठीक कह रहा ना मैं? अंकल जी मैं सच्ची कह रहा हूँ। अभय ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया जी। लेकिन जब करेगा तुझे पता ना क्या करना है। जी बिल्कुल जी, मैंने सबसे पहले आप लोगों को ही कॉल करना है जी।
तू हमें पक्का खबर करेगा ना? बाबूजी ऐसा भी तो हो सकता है कि यही उनकी मदद कर रहा हो, कल इन अपने घर में छुपा रखा हो दोनों को। बता दे सीधी तरह से कहाँ है यहाँ पे? भैया आप ये क्या कह रहे हैं आप? जी मैं तो बस यहाँ ये देखने आया हूँ कि आप लोग चंगे भले हैं या नहीं। जी मुझे अगर पता होता ना अभय ऐसा करने वाला है तो शादी वाले दिन जी मैं उसको अकेला ही नहीं छोड़ता जी। आज चुप कर, बड़ा है तू बताता। जी कसम से मैं सच कह रहा हूँ अंकल जी, अगर अबे मुझे बताता कि वो ये करने वाला है तो मैं उसे कभी करने ही नहीं देता जी। हो सकता है उसने तब ना बताया हो, पर अब जब उसे भागने की जरूरत पड़ी है शायद अभी बताया हो। कि मैं और सुरभि एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों घर छोड़कर भाग रहे हैं। और तू अपना मित्र धर्म निभाने के कारण हमसे छिपा रहे हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमरीक भी तो हमारे ही घर का बच्चा है ना। अगर उसे कुछ पता होता तो वो हमें जरूर बताता, है ना अमरीक बेटा? जब तबीयत खराब है तो बार बार कमरे से बाहर आने की क्या जरूरत है? बात समझ में नहीं आती क्या आपके? बड़ी बहू जी हमने कहा था ना इनको आराम की जरूरत है। मैंने माँ जी को बहुत रोका लेकिन ये नहीं मानी। अमरीक बेटा अब है। हाँ चलिए। बाबूजी मुझे इस साले पर यकीन नहीं होता। कहीं ऐसा तो नहीं है बाबूजी कि ये साला समझदार कौवा बन रहा है? हमारी नाव में जितने सुराग हैं उससे कहीं ज्यादा सुराग तुम्हारी नाव में है रणविजय बाबू। कीचड़ में कूदी है तेरी बहन और इतनी जोर से कूदी है कि उसकी कीचड़ तेरे पूरे खानदान के चेहरे पर नजर आ रही है। हमारी मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं अभय। हम तो चारों तरफ से घिर गए। सुरभि इतने सारे पोस्टर। अरे पहले तो सिर्फ हमारे भाई ही हमारा पीछा कर रहे थे, अब तो शहर भर के लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन तुम घबराओ मत सुरभि, अगर हम लोग सच्चे हैं तो भगवान जरूर हमारा साथ देंगे।
सुरभि, अमरीक ने हमें यही मिलने के लिए कहा था ना? हाँ। चलो वहां चल के उसका इंतजार करते हैं। वो जगह मुझे थोड़ी सुनसान नजर आ रही। चलो। आओ थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। तुम अपना मुंह ढक लो, तुम्हें यहाँ कोई पहचान ना ले। अरे एक मौका हमको भी देता हूँ। चल सांझा सरकार बनाते हैं। अरे 2-4 घूंट हमें भी पिला दे, बहुत प्यासे बैठे हैं कसम से। छोड़ना, वैसे ही हम मैच प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहे हैं। अबे जाने दो। अबे प्रैक्टिस तो यहाँ से भी मिल सकती है। अरे क्या बोला बे? हाँ? चल चल छोड़ छोड़ चल। सही है भाई, सही है, लगे रहे लगे रहे। सुरभि, रो मत। मायके क्या छोड़कर गए, तुमको तो पंख लग गए, लहरा रही है तू। क्यों छोड़कर गया था मैं तुझे यहाँ? ताकि तुम अपने कंजर परिवार वालों की हरकतों की खबर इन कानों तक पहुंचा सको, लेकिन नहीं, नहीं।